हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज का एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, नहीं बहुत अच्छा लगे, तब एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड किया करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। दोस्तों, दिया गया है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियां की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात क्या है। दोस्तों, हमें क्या लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। हमें मालूम नहीं है कि कितने प्रतिशत मतलब कितने लड़की की संख्या है और कितने लड़कों की संख्या। लड़की की संख्या में दिया गया 972, लेकिन लड़कों की संख्या में दिया नहीं गया है। लेकिन हाँ, हमें ये बोला गया है कि 60% जो है लड़के, यानी 100, अगर किसी स्कूल में 100 छात्र हैं तो उसमें 60 लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगा। तो 60% लड़के हैं दोस्तों, तो प्रतिशत को पहले मैं वैल्यू में निकालूंगा, वैल्यू मान निकालूंगा। तो 60% है दोस्तों, तो 60% का वैल्यू क्या होता है? 60% का वैल्यू हो जाएगा 60 आई बटा में 100। मैंने निकालने के लिए बताया था पिछले वीडियो में। इसको काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10, यानी कि 3/5 आया दोस्तों। तो 3/5 जो आया दोस्तों, तो ये जो 5 आया ये कुल छात्रों की संख्या, यानी स्कूल में जो है ना जितने छात्र हैं उसमें कुल छात्रों की संख्या है 5। और 3 जो है दोस्तों लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या 3 लड़कों की संख्या है, और कुल स्कूल में जितने भी छात्र हैं उसमें 5 है। तो दोस्तों 5 टोटल, यानी टोटल स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 है और लड़कों की संख्या कितना है? 3। तो स्कूल में एक लड़का, छात्र में एक लड़का आ जाएगा, लड़की आ जाएगा। तो 3 हमें मालूम है लड़का, और 5 टोटल मालूम है 5। तो लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो ये आ गया दोस्तों क्या? लड़कियों की संख्या, लड़कियों लड़कियों की संख्या। हाँ तो फ्रेंड्स, 2 यूनिट जो हुआ लड़कियाँ हुआ, यानी 3 यूनिट लड़का है और 2 यूनिट लड़कियाँ है। टोटल यानी कुल छात्रों की संख्या है 5 यूनिट। तो इसमें हमें दिया गया दोस्तों, ये लड़कियां की संख्या में दिया गया कितना? 972 हमें मालूम है, यानी 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। 2 यूनिट जो है, एक सेकेंड, 2 रिप्रेजेंट हमें क्या करेगा? 972 को, 972 को 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 से 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, यानी कि 486 यूनिट आ गया। एक एक का मान आ गया 486। तो हमें क्या पूछा गया? स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या कितना है? 3 यूनिट है। लड़कों की संख्या 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान हमें 486 है। तो इसको क्या करेंगे? 3 से 486 में गुना करेंगे। इसको पहले डिलीट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों, 1 यूनिट कितना हुआ? 1 यूनिट 486 हुआ। लड़कों की संख्या में मालूम करना है, तो 3 यूनिट से हमें इसको गुना करना है। एक सेकेंड, 3 गुने 486, यानी कि 3 गुने 486 कर देंगे तो हमें लड़कों की संख्या मालूम पता आ जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 8 तिया 24, 24 एक 25, 4 तिया 12 दो 14, यानी 1456 मेरा क्या आ गया? लड़कों की संख्या आ गया। अगर इसी में पूछता कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, लड़कियों की संख्या 972 ही तो दिया गया है। अगर इसी में हमें पूछता कि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो हम 486 में 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल छात्रों की संख्या। जब हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमें कितना? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की दिया गया 2 यूनिट और ये लड़कों का 3 यूनिट है और कुल है 5 यूनिट। अगर कुल छात्रों की संख्या पूछता तो 486
ये 486 को हम 5 से गुना करते तो कुल यूनिट का मान यानी कुल छात्रों की संख्या आ जाता। अगर लड़कों की संख्या बोला गया तो 3 गुने 486 करेंगे तो लड़कों की संख्या मालूम आ जाएगा। लड़कियों की संख्या तो हमें दिया गया 972, अगर इसको भी ज्ञात करना है तो दूसरे में गुना करना है। समझ गए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड में। एक सेकेंड दोस्त। हाँ, तो ये इसमें भी दिया गया किसी स्कूल में 40% छात्र लड़कियां हैं। कितना है इसमें 40% छात्र लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितना दिया गया है, 800 दिया है। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या पूछा गया है, यानी कि 40% छात्र लड़कियां हैं तो 40% का वैल्यू निकालेंगे। 40% का वैल्यू मान क्या आएगा, 40 और बटा में 100 करेंगे तो ये कट के आ जाएगा कितना, 2/5 आ गया। 2/5 आया दोस्तों। तो हमें 40% छात्र क्या है, लड़कियां है। तो ये जो 2 आ जाएगा ये गर्ल आ जाएगा, ठीक, गर्ल आ गया। और ये 5 जो हो गया दोस्तों टोटल आ गया, यानी टोटल छात्रों की संख्या ये 5 आया। 2 गर्ल है और टोटल 5 है। तो लड़कों की संख्या में क्या मालूम आ जाएगा, लड़कों की संख्या हो जाएगा 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 लड़कों की संख्या आ जाएगा। लेकिन हमें लड़कों की संख्या दिया नहीं, दिया गया कौन, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या जब हमें दिया गया है तो 2 यूनिट हमें इसमें इससे प्राप्त हुआ, 2 यूनिट गर्ल यानी लड़कियों की संख्या आ गया 2 यूनिट। एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं। हाँ तो दोस्तों 2 यूनिट क्या है, गर्ल दिया गया। लड़कियों की संख्या 2 यूनिट है, लेकिन यहाँ लड़कियों की संख्या में मालूम है 800 है। तो 2 जो रिप्रेजेंट करेगा 800 का, 2 रिप्रेजेंट करे 800 का, 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 400 का, ठीक। एक का मान 40 आ गया। तो क्या पूछा है, स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करे। स्कूल में कुल छात्र की संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो टोटल हमें कितना है, 5 यूनिट मालूम है। 5 यूनिट मालूम है तो इसको हम 5 से टोटल कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा कुल। तो हमें क्या करना है, 5 गुणे 4 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20, यानी कि 2000 जो आ जाएगा। स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या लड़का लड़की मिलाकर कितना है, 2000 है। इसी में अगर पूछता कि लड़कों की संख्या ज्ञात करे तो 2 यूनिट है लड़की की संख्या और टोटल है 5 यूनिट है टोटल छात्रों की संख्या। तो 3 हो जाएगा लड़कों की संख्या, 3 अगुने कर देंगे, 1 यूनिट का मान है 400 तो 4 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 लड़का बॉय आ जाएगा और ये गर्ल है कितना, 800 है और टोटल कितना है, 2000। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए और बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है तो कमेंट करें, मैं फिर इसी तरह एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट में क्या है। एक सेकेंड, ये तीसरा है ना। तो दोस्तों दिया गया है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर 25% अंक लाए तो वो 240 अंक ज़्यादा लाता है। तो 5% ज्ञात करें। दोस्तों हमें मालूम नहीं है टोटल अंक, यानी कुल अंक हमें मालूम नहीं है। तो टोटल मार्क यानी कुल अंक हमें मानना है। कुल अंक बराबर मान लेते हैं दोस्तों x, ठीक। और दिया गया है कि एक छात्र 25% अंक लाता है। 25% अंक मतलब किसका 25% अंक लाता है, कुल अंकों का 25% वो लाता है। तो कुल अंकों का 25% क्या होगा, x का 25%। तो x का 25% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25% x, ठीक। 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 25% यानी x का 25% वो लाता है। मान लीजिए कि 100 उसका कुल अंकों की संख्या 100 था, ठीक। कुल अंकों की संख्या 100 था, उसमें से वो 25% वो अंक लाया, यानी 25 अंक लाया। तो 210 अंकों से फेल हो जाने का मतलब यानी 210 अंकों से वो फेल हो गया। तो ये नहीं होगा, तो 1000 कम के मानेंगे। तो इसको पहले डिलीट करते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है
कि 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो 25% अंक लाया तो 25% एक्स हुआ। 210 अंकों से फेल होने का मतलब नहीं, पास होने के लिए उसे 210 अंक और चाहिए। 210 अंक और लाता तभी तो पास होता। तो इसमें अगर हम 210 अंक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। ठीक, वो पास कर जाएगा। आगे भी दिया गया कि अगर वह 55% अंक लाता है, यानी कुल अंकों का 55% अगर वो लाता है, ठीक, तो वो 240 अंक ज़्यादा ले आता है। तो पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 55% में 240 हमें कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास कर जाएगा। ठीक, ये समझ गए, इतना तक समझ गए। अब इसको जब आप लोग जानते होंगे कि जब RHS समान हो तो ये LHS भी समान होगा, यानी बराबर होगा। यानी बराबर के इस साइड अगर एक दो समीकरण में बराबर हो तो ये लेफ्ट साइड भी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसी को हम देखते हैं, सोल्व करेंगे। तो दोस्तों एक दूसरे को इक्वल कर दिए, इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम हल करेंगे। 25% को हम तोड़ेंगे तो 25, अब प्रतिशत को हम बटा, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, और ये हो गया x। आइए प्लस देंगे 210, आइए बराबर कितना हुआ, ये 55%, तो 55, अब प्रतिशत है तो बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। फिर x हुआ, ये -240। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक, ये कट रहा है, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, ये भी कट जाएगा। 11 पचे 55 और 20 पचे 100, अब नहीं कटेगा। अब ये हो गया कितना, ये 1 गुने x करेंगे तो x, ये बटा 4 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा 210, ये बराबर में 11 गुने x करेंगे तो 11x, और बटा में आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, दोस्त, 11x बटा 20 हुआ, फिर ये माइनस हुआ और 240 हुआ, 240। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी अपना अपना साइड करेंगे। x को x की तरफ और बिना x को बिना x की तरफ करेंगे। दोस्तों इसको पहले स्लाइड को रेड करते हैं। हाँ, तो क्या है, x बटा 4, एक सेकेंड, x बटा 4 प्लस 210 और 11 बटा x, 11x बटा 20 बराबर -240। अब x को अपना तरफ करेंगे तो x, ये बटा में आ जाएगा कितना, 4, बटा में 4 है, इधर है बटा के इस साइड है प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा कितना, 11x, ये बटा में आ जाएगा कितना, 20, ये बराबर, ये माइनस में 240 है बराबर में, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा कितना, माइनस में 210। आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको LCM लेंगे। ठीक, LCM लेंगे, हमारा LCM 4 और 20 को LCM जब लेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा LCM। 20 LCM आ गया, एक सेकेंड, 20 आया। अब इसको हल करेंगे तो 5x आ जाएगा, ये इतना तो आप लोग जानते होंगे, 5x माइनस 11x आ गया। ठीक, ये बराबर, ये -240 और -210, यानी जब -240 और -210 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 5, एक सेकेंड, 4, माइनस में 450 आ गया दोस्तों। और इसको जब हम हल करेंगे, 5x और -11x को हल करेंगे तो क्या आएगा, -6×5=11, यानी 6 - 6x बटा 20 आ जाएगा, आई बराबर 450 आएगा माइनस में। ठीक, ये माइनस में आया तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कट जाएगा। अब मेरे पास क्या आएगा समीकरण, 6x बटा 20 बराबर 450। इसके नीचे भी एक आएगा। जब दोनों इक्वल हो तो इसको हम क्या हल करने के लिए क्या करते हैं, बजगुणन करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तिरछा तिरछी कैसे करेंगे, 6x को हम x से गुना करेंगे और 20 को हम 450 से गुना करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसको करते हैं।
हाँ तो दोस्तों जब गुना करेंगे तो 6x बराबर 450 गुने 6 आएगा। 6 आएगा। अब इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको अपना ये गुना में है दोस्तों 6, तो x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x, एक सेकेंड, x बराबर ये आ जाएगा सर है 400 गुने 6, ये बटा में आ जाएगा 6। अरे यार सॉरी सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 20 आएगा, एक सेकेंड, यहाँ 20 था ना, बटा में 20 था तो 20 आएगा यहाँ पे, गुना में 20, यहाँ भी गुना में 20 आया। अब इसको हम काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 11 यानी 15 या 45, 150 बार में ये कट गया, फिर ये 2 से कट जाएगा 75 से। अब इसको हम क्या करेंगे, 75 को 20 से गुना करेंगे तो x का मान आएगा कितना, 75 गुने 20 करेंगे, 75 दूना 150 गुन 150 पर 1 शून्य बैठाएंगे यानी कि 1500, यानी कुल अंक हमें मालूम आ गया दोस्तों 1500। कुल अंक हमें 1500 आ गया। तो हमें ज्ञात करना क्या है, पास प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पास प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें पास करने के लिए कितना चाहिए, या तो 25% ले आओ, 25% का मान निकाल दो, या तो 55% का मान निकाल दो, किसी से भी गुना कर दो तो आ जाएगा हमें पास प्रतिशत। तो देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, एक सेकेंड। पास होने के लिए मेरे पास कितना आना चाहिए, 25%। तो 25% लेकर करते हैं, 25%, 25, और टोटल अंक हमें कितना मालूम है 1500, ठीक नहीं, एक सेकेंड, 25% है ना, तो 25/100 ना होगा, सेकेंड, 25% है तो 25/100 गुने टोटल अंक कितना है 1500 है, तो 1500। और बाद पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, यानी 210 अंक से फेल हो जाता था, प्लस 210 आ जाएगा, तभी तो वो पास करेगा। यानी कि 25% एक्स प्लस 150, आप नहीं प्लस 210, तब हम पास करेंगे। इसको जब काटेंगे 25 चौका 100, और 4 बार में इसको हम काटेंगे, कितना आएगा 4 तिया 12, ये कटेगा, अरे यार एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स। पास होने के लिए हमें क्या चाहिए, पास होने के लिए क्या था 25% और टोटल यानी कुल अंक और 200 प्लस 210, ठीक। उसी प्रकार हम इसको अपना x का मान आया, x का मान कितना है 1500 आया, यानी टोटल मान कुल अंकों की मान आ गया 1500, तो 1500 अपना जगह रख देंगे। तो ये 25% का मतलब हो गया बटा में 100, x का मान 1500 आया था, गुना में 1500 आई प्लस 210, तो ये क्या आएगा 5% आ गया, ठीक, 5% आया। अब इसको 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 25 गुने 1500 करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुने 15 करेंगे तो 585 आ जाएगा लगभग, 585 आई प्लस 210, 210 हुआ। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 9 5 2 7, 700, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों 25 गुने 15 जब करेंगे तो आ जाएगा हमें कितना 375, 375 आया, आई प्लस में कितना आ गया 210। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 2 5, 585 आ गया, 385 क्या आया, पासिंग मार्क हमें आया कितना 385, 585 आया पासिंग मार्क। लेकिन हमें क्या पूछा गया, पास प्रतिशत ज्ञात करना है। पास प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना पास करता है उतना, और उसके बाद बटा में टोटल संख्या गुने 100। तो इसको डिलीट करते हैं, पास मार्क हमें मालूम आ गया दोस्तों 585, या टोटल मार्क हमें, टोटल इधर लिख लेते हैं, टोटल क्या था, टोटल में 1500 था, 1500 मार्क का उसका प्रश्न था, वो पास करने के लिए 585 चाहिए। तो पास प्रतिशत हमें निकालना है। पास प्रतिशत निकालने के क्या करते हैं, पास बटा, यानी पास बटा टोटल संख्या गुना में 100, ठीक, इतना हमें हल करना है। तो पास हमें कितना है 585 है, और टोटल कितना है 1500 है, तो 1500 लिख देंगे, आई गुना में क्या आ जाएगा 100,
अब इसको हम काटेंगे। ये 0 से 0 कट गया दोस्तों। अब 15 से ये कटेगा, 15 से ये कट जाएगा। एक सेकेंड, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया ना, ये 15 से कटेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, इधर आ गया कितना 9 पचे 15 9 35 से, यानी कि 39% हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे दोस्तों। ये हम लोगों का आंसर डी ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार एक और कॉन्सेप्ट इसी पे देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिस क्वेश्चन से आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। इसमें दिया गया कि एक छात्र 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, एक अंक 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो 5% ज्ञात करें। उसको मैंने पिछले क्वेश्चन को मैंने उस विधि से बताया दोस्तों, और इस क्वेश्चन को उस विधि से भी बन सकता है, लेकिन शॉर्टकट बनाने के लिए एक और विधि आप लोगों को मेथड बताता हूँ। जिसे दिया गया है क्या, 40% अंक लाकर 50 अंकों से वो फेल हो जाता है। ठीक, 50 अंकों से फेल हो जाता है तो 40, एक सेकेंड, हाँ तो दोस्तों देखते हैं, 40% लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो 40% वो लाया। ठीक, अब फेल कितना हो गया, फेल का मतलब माइनस से इंडिकेट करेंगे, माइनस 50 अंक से वो फेल हो गया। ठीक, आगे बोला गया कि और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, यानी 50% जब वह अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 40 अंक ये ज़्यादा हो गया दोस्तों, 40 अंक ज़्यादा। अब इसको हम क्या करेंगे, 50% अंक लाता है तो नहीं, 40% अंक लाकर वो 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा ले आता है। इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से हम इसको घटाएंगे। ठीक, तो जो बड़ा होगा उसमें हम घटा लेंगे, कोई इसमें माइनस प्लस नहीं करना। नहीं कि देखो ये इधर 50 में से हम 40 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10%। नीचे वाला से ऊपर में घटाएं तो इसको भी उसी प्रकार घटाना है, यानी नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटाना है। तो 10% आ गई है, 50 में से 40 गया तो 10%। अब इसको हम क्या करना, 40 अंक में हमको माइनस 50% घटाना है, तो कैसे होगा, इसको घटाएंगे तो 40, ये माइनस ये तो घटाने वाला हुआ, ये -50, तो माइनस ये 50 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। ये 90 आया, यानी 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 90 के दोस्तों। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1% आ जाएगा, ये 0 से 0 कटे, यानी कि 9 को रिप्रेजेंट करेगा 1%। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100% रिप्रेजेंट करेगा 900 को, 100 से गुना करेंगे। तो ये जो 100% आया दोस्तों, ये हमें कुल अंक मालूम हुआ, नहीं कुल अंक जो हुआ 900 का हुआ। ठीक, कुल अंक 900 का हुआ। और पासिंग मार्क हमें कितना चाहिए, पासिंग मार्क हमें, एक सेकेंड, टोटल अंक मालूम हो गया दोस्तों हमें कितना, 900 आ गया। ठीक, 100 है ना, तो 1% का मान 9 आया ना, तो 100% का मान 900 आ गया, कुल अंक मालूम हो गया। अब हमें पास मार्क निकालना है। पास मार्क कैसे निकलेगा दोस्तों, अगर जितना नंबर से वो फेल हुआ, जितना अंक से वो फेल हुआ, उसमें हम 1% से भागा कर देंगे तो आ जाएगा पास मार्क, या जितना नंबर उसका अधिक आया उसमें हम 1% से कर देंगे तो आ जाएगा मेरा पासिंग मार्क। तो मान लेते हैं दोस्तों ये 50% तो क्या हुआ, फेल हो गया, तब 50 और 1% का मान कितना है, 9 हो गया, ये फेल आया दोस्तों, ये फेल आ गया। लेकिन जब हम इसको हम पास प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो ये पास तो हुआ 5/9, लेकिन पास प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इतना प्रतिशत आ गया, ये 50/9% आया। पास प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इतना में 40%, यानी पास होने के लिए क्या करेगा, 40% में जब हम 50/9% जोड़ेंगे तब वो पास करेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से नहीं, तो इसको अगर इससे हमको निकालना है तो 50% में जब हम 40 नंबर जोड़ेंगे तभी ना वो पास करेगा, यानी घटाएंगे तब ना वो पास करेगा। तो 40 अंक को हम पहले क्या करेंगे प्रतिशत में, यानी कि 40 अंक को प्रतिशत में पहले लेंगे, तो 40
आई बटा में 900 आ गया, और गुने 100 कर देंगे, यानी 1% का मान निकाल लो, नहीं तो कुल कर दोगे तो ये 100 कर, यानी 40/9% आया। 40/9% हम 50% में घटाएंगे तो हमें पास मार्क प्राप्त होगा। समझ गए? इसको हम देखते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं। सेकेंड, तो दोस्तों ये 40% में अगर हम 50 अंक और जोड़ेंगे तो वो छात्र पास कर जाएगा। और इसमें हम 50% में 40 नंबर कम करेंगे तब वो पास कर जाएगा। तो मान लेते हैं हम इससे निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले से। तो 50% में हम कितना 40 अंक घटाएंगे, तो 40 अंक को हम प्रतिशत में पहले तोड़ेंगे, तो 40 और टोटल अंक कितना है 900 है, तो 900 और गुने में 100 करेंगे और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 40/9% हमें आ गया। समझिए, तो 40 अंक का वैल्यू आ गया 40/9%। अब इसमें हम क्या करेंगे, कम करेंगे 40/9%, कम करेंगे तो 9×5 = 45। तो इसको पहले आप लोगों को बता दिए थे 50%, और ये माइनस है तो ये आ जाएगा कितना 9×5 = 45, 5 पूर्णांक 9×5 = 45, और ये आ जाएगा कितना 29, 27, 9×36। एक सेकेंड, इसको एलसीएम लेकर हम तोड़ेंगे तो 9 आ गया, 9 आ गया इसका एलसीएम, 9×5 = 45 है 400%। आई माइनस आ जाएगा 40%। जब हम इसको कम करेंगे 410/9%, इतना आ गया प्रतिशत। ठीक, 410/9%। जब इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, हम तोड़ेंगे मतलब भागा करेंगे 900 तो आ जाएगा मेरा 45 पूर्णांक 5/9%। 45.5/9% आ जाएगा मेरा आंसर। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, आंसर आ जाएगा हम लोगों का, ये आंसर आ जाएगा 45.5/9%। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास तुरंत पहुँचेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।